दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में Hyundai ग्रैंड i10 नियोस और Hyundai सेंट्रो के बारे में। दोस्तों दोनों ही गाड़ी जो है Hyundai कंपनी के हैं और दोस्तों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी खरीदनी चाहिए, उसी के बारे में बात करूंगा। यानी कि दोस्तों थोड़ा सा प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि ज़्यादा फीचर इस गाड़ी में है आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। दोस्तों गाड़ी पर आपको क्या क्या डिस्काउंट ऑफर मिलते हैं, नई कीमत क्या है, यानी कि ऑन रोड प्राइस, कैश में अगर आप खरीदते हैं तो क्या आपको कीमत पड़ेगी। दोस्तों ओवरऑल मैं इसकी फाइनेंस की डिटेल यानी कि कम से कम इसकी डाउन पेमेंट EMI ओवरऑल सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा और दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो बात करेंगे दोस्तों ग्रैंड i10 नियोस के बेस वर्जन यानी कि एरा 1.2 कापा VTVT वर्जन की, और दोस्तों सेंट्रो के बेस वर्जन यानी कि एरा एग्जीक्यूटिव की। तो दोस्तों दोनों ही की बात करें प्राइस की तो दिल्ली में दोनों की एक्स शोरूम प्राइस है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ग्रैंड i10 नियोस जो है 49,900 रुपये महंगी है, जबकि इस गाड़ी में दोस्तों भर भर कर फीचर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा बड़ा इंजन मिलेगा सेंट्रो के मुकाबले, यानी कि 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, जबकि सेंट्रो में आपको 1086 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन ही देखने को मिलता है। ज़्यादा ताकत आपको i10 नियोस में मिलेगी यानी कि 82 bhp की, जबकि आपको सेंट्रो में खाली 68 bhp की पावर देखने को मिलती है। ज़्यादा टॉर्क भी आपको i10 नियोस में मिलेगा 114 न्यूटन मीटर का, दोस्तों 99 न्यूटन मीटर का आपको सेंट्रो में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम यानी कि 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलता है। ARAI सर्टिफाइड ये माइलेज है। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको i10 नियोस में 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि सेंट्रो में आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। यानी कि जो रेंज है ज़्यादा गाड़ी जाने की है, इसमें आपको i10 नियोस में 37 लीटर फ्यूल टैंक के साथ देखने को मिलेगी। दोस्तों कैबिन बूट भी एसेसिबल है आपका i10 नियोस का, जबकि इसमें आपको सेंट्रो में नहीं देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का आपको i10 नियोस में देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट कंसोल, दोस्तों जबकि एनालॉग टाइप का ही सेंट्रो में आपको देखने को मिलता है, कोई डिजिटल नहीं है। दोस्तों वारंटी की बात करें तो सेम वारंटी है, यानी कि 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की दोनों ही गाड़ियों में वारंटी देखने को मिलती है। दोस्तों ओवरऑल मैं यहाँ पर कहूँगा कि 50,000 रुपये लगभग ज़्यादा महंगी है i10 नियोस, जबकि ये वैल्यू फॉर मनी फीचर लोडेड गाड़ी है। सेंट्रो की तरफ आप बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पर आपको बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी यानी कि ग्रैंड i10 नियोस। तो बात करेंगे इसी गाड़ी के प्राइस के बारे में, क्या डिस्काउंट ऑफर हैं, क्या ऑप्शनल चार्जेस हैं और क्या फाइनेंस डिटेल यानी कि कम से कम डाउन पेमेंट और किस्त देखने को मिलती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोस जो कि हमने इसका बेस वर्जन यानी कि एरा 1.2 कापा VTVT वर्जन लिया है। दिल्ली सिटी की प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5,23,590 रुपये। दोस्तों ये इसमें जो है GST इंक्लूडेड है, और RTO की बात करें तो 30,430 रुपये RTO के लगते हैं, और इंश्योरेंस के आपके 28,309 बैठेंगे। फास्टैग के आपके 500 रुपये लगेंगे, और दोस्तों आपकी ओवरऑल ऑन रोड प्राइस बैठेगी सभी टैक्सेस को जोड़ने के बाद 5,82,829 रुपये। दोस्तों बात करेंगे डिस्काउंट ऑफर के बारे में, तो अगर आप इसको कैश में खरीदते हैं तो इसमें आपको 10,000 का कैश डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलेगा। एक्सचेंज बोनस है 10,000 का, ये भी सेम है, और कॉर्पोरेट सेक्टर से यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5,000 की एडिशनल छूट है इस पर। तो मान लेते हैं दोस्तों अगर आप कोई पुरानी गाड़ी एक्सचेंज भी नहीं कराते और गवर्नमेंट सेक्टर से भी बिलोंग नहीं करते, जनरल कैटेगरी से आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो आपको 10,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो आपकी नेट कैश प्राइस बैठती है वो है 5,72,829 रुपये। दोस्तों ये है इसकी कैश प्राइस। बात करेंगे फाइनेंस की, तो मान लीजिए अगर आप इसकी 10 या 11% के आसपास राउंड फिगर में डाउन पेमेंट करते हैं 60,000 के आसपास, तो इस पर आपका लोन अमाउंट बैलेंस निकल के आता है 5,22,829 रुपये का। अगर आप इस लोन को मैक्सिमम यानी कि 7 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो इंटरेस्ट रेट 7.50% लगाने पर मंथली इसकी किस्त बैठती है गाड़ी के लिए 8,19 रुपये मंथली। दोस्तों टोटल इंटरेस्ट बैठता है 7 साल में इस गाड़ी के लिए 1,50,767 रुपये का, और टोटल EMI का कॉस्ट बैठेगा 7 साल में 6,73,596 रुपये। दोस्तों बात करेंगे ऑप्शनल चार्जेस की, तो इसमें आपको जीरो डेप इंश्योरेंस के आपके लगे 4,696 रुपये, और पेंट प्रोटेक्शन के चार्जेस हैं 9,500 रुपये, और एसेसरीज भी अगर आप लेते हैं इस गाड़ी के लिए तो इसके बैठते हैं 10,050 रुपये। दोस्तों ये हैं इसके ऑप्शनल चार्जेस, यानी कि ओवरऑल सारी डिटेल मैंने बता दी है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी गाड़ी या बाइक के प्राइस डिटेल के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।